नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कुल्लू जिला के मौहल में की एक शाम कुल्लू के कर्मचारियों के नाम कार्यक्रम की अध्यक्षता। हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक के माध्यम से 1,600 करोड़ रुपए का वित्त पोषण प्रदान करेगी केंद्र सरकार। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार ने किया केंद्रीय दल गठित। दिल्ली और शिमला के बीच 6 सितंबर से फिर शुरू होगी हवाई उड़ानें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत सायं कुल्लू जिला के मौहल में आयोजित एक शाम कुल्लू के कर्मचारियों के नाम कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत उनके हितों की रक्षा को अपना दायित्व समझते हुए राज्य सरकार कर्मचारियों की उचित मांगों को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश हित ही सर्वोपरि होना चाहिए और सौहार्दपूर्ण रवैये और आपसी सहयोग से काम करने से ही प्रदेश की प्रगति सुनिश्चित होगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने गत 4.5 वर्षों के दौरान कर्मचारियों के दशकों से लंबित मामले सुलझाए हैं, जिससे उन्हें आशातीत राहत मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने संशोधित वेतनमान और पेंशन के माध्यम से कर्मचारियों और पेंशनरों को 3,500 करोड़ रुपए के लाभ प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किश्त जारी करने की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के लगभग 2,25,000 कर्मचारियों और 1,90,000 पेंशनरों को 1,000 करोड़ रुपए के लाभ प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष की है। सरकार द्वारा उच्च वेतनमान के लाभ से वंचित रहे विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अन्य कर्मचारियों के समान उच्च वेतन प्रदान करने का निर्णय लिया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने दिहाड़ीदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी दिहाड़ी में 140 रुपए की बढ़ोतरी की है। वर्ष 2017 में दिहाड़ी 210 रुपए थी, जिसे वर्तमान प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया है। इसी तरह अन्य वर्गों को भी वेतन में समुचित लाभ प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के पेंशन भोगियों को भी संशोधित पेंशन प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान किया है। इससे प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में औसतन 12 से 15% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 1 लाख से अधिक एनपीएस कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए एनपीएस के अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% किया गया है। एनपीएस कर्मचारियों को भी ओपीएस कर्मचारियों के समान डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लाभ प्रदान किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने ग्रेच्युटी की ऊपरी सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, भाइयों बहनों में कभी भी कर्मचारियों के विरोध की बात करता ही नहीं। मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं कि आप सबका 4.5 पौने 5 वर्ष के इस कार्यकाल में कदम से कदम मिला करके आपका साथ मिला, सहयोग मिला, मदद मिली, हर तरह से मदद मिली, हर तरह से मदद। जहां आपके साथ की आवश्यकता पड़ी आपने साथ दिया, जहां आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ी आपका सहयोग मिला। हम मिल करके चले और मिलकर चलने के बाद हम आज इस मुकाम पर पहुंचे। काश अगर ये कोविड का दौर नहीं होता तो परिस्थितियां अलग तरह की होती है, ये पक्की बात है। बहुत सारे मसले जिनको हम चाहते हैं कि इनका समाधान होना चाहिए कर्मचारियों के, उन समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं, लेकिन कोविड के कारण पूरे देश की, दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित हुई और हमारे प्रदेश की तो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मैं आप सबका उस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि कोविड के इस बड़े संकट में, दुनिया के सबसे बड़े संकट में भी आप लोग चट्टान की तरह खड़े हुए। कभी कर्मचारियों ने कोई बात नहीं कही, कभी कर्मचारियों ने कोई आंदोलन नहीं किया। हमने भी प्रयत्न किया जो आपकी सैलरी, आपका जो हमारे कर्मचारी जो रिटायर्ड है, पेंशन उनकी समय पर मिले। और हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है ऐसा प्रदेश पूरे देश भर में कई जगह बहुत डिले हुई सैलरी काट करके दी गई, पेंशन को डिले किया गया, कर्मचारियों के अलग अलग जो हमारे जो लाभ होते हैं उनको रोक दिया गया। लेकिन हमने कोशिश की कि जो कर्मचारियों की जो जेन्युइन जो डिमांड्स है उनका भी समाधान हो, वो भी समय पर हो, और उसके साथ साथ कर्मचारियों के जो मेन
जो हर खासतौर से सैलरी पेंशन जो है वो सारे समय पर हो, और हमने डिले करने के लिए कतई भी जो है इजाजत नहीं दी। हमने कहा कि समय पर होना चाहिए। और यहाँ कुछ बातों को लेकर के एक बात कही गई कि जो एनजीओ का जो आपका भवन कुल्लू का है, उसकी ऊपर वाली मंजिल में कहा गया कि उसमें गेस्ट हाउस बनाना चाह रहे हैं। ये मांग आप लोगों की है। कर्मचारी अपने काम से आते हैं, जाते हैं, बैठना, मिलना जुलना आप सबका होता है। तो मैं इस कार्य के लिए 25 लाख रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला में बताया कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक के माध्यम से लगभग 1,600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। राज्य की हिस्सेदारी के साथ कुल कार्यक्रम लागत लगभग 2,000 करोड़ रुपए होगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत विश्व बैंक से वित्त पोषण अगले वर्ष के आरंभ तक उपलब्ध होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक और बहुउद्देशीय परियोजनाओं एवं ऊर्जा विभाग कार्यक्रम की तैयारी को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण में सुधार लाना और राज्य के ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ करना है। राज्य के बिजली क्षेत्र के संसाधनों के नवीकरणीय उपयोग में सुधार, पारेषण और वितरण स्तर पर राज्य के ग्रिड की विश्वसनीयता में सुधार और राज्यों की ऊर्जा उपयोगिताओं व एजेंसियों की संस्थागत क्षमताओं को और अधिक मजबूत करना इस कार्यक्रम के मुख्य लक्षित क्षेत्र हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य HPPCL और हिम ऊर्जा के माध्यम से लगभग 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करना है। ऊर्जा व्यापार को बेहतर करने के लिए राज्य की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है और इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के भीतर ऊर्जा नेटवर्क को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार श्री सुनील कुमार बरनवाल की अध्यक्षता में केंद्रीय दल का गठन किया है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने 23 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार से अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल भेजने का आग्रह किया था। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में मानसून के दौरान ही केंद्रीय दल के भेजने बारे निर्णय लिया गया है, जबकि पूर्व में मानसून खत्म होने के बाद ही केंद्रीय दल भेजा जाता था। इससे प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन समय पर होने के साथ ही प्रदेश को केंद्रीय आपदा मोचन निधि की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्राप्त होगी, जिससे प्रदेश में मानसून प्रभावित लोगों को समुचित राहत सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा सकेगी। इस मानसून के दौरान प्रदेश में अब तक 1,367 करोड़ 33 लाख रुपए के नुकसान का आकलन किया जा चुका है और नुकसान के आकलन की प्रक्रिया निरंतर जारी है। प्रदेश सरकार के सशक्त प्रयासों से लगभग 2.5 साल के लंबे अंतराल के बाद 6 सितंबर 2022 से दिल्ली से शिमला के लिए उड़ानें दोबारा शुरू की जाएगी। इन हवाई उड़ानों के लिए अलायंस एयर के फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट ATR-42 का उपयोग किया जाएगा और शिमला को राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों कुल्लू और धर्मशाला से भी जोड़ा जाएगा। दिल्ली शिमला दिल्ली रूट पर सप्ताह में 7 दिन और शिमला कुल्लू शिमला के बीच सप्ताह में 4 बार तथा धर्मशाला शिमला के बीच सप्ताह में 3 बार ये उड़ानें संचालित की जाएंगी। प्रदेश सरकार शिमला धर्मशाला और शिमला कुल्लू रूट पर 50% सीटों को उचित रूप से अंडर राइट करेगी, जिसके लिए सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।